ये जो है दाना भी यहीं बनाते हैं? हाँ, दाना यहीं बनाते कैसे, हैं। क्या क्या डालते हैं इसमें? इसमें गेहूं है, सरसों है, हाँ जो लाखड़ी तुअर बोलते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, तो लाखड़ी सब मिक्सिंग करके इसमें बनाते हैं। हाँ। लेकिन बिजली विभाग वाले अब इसको घरेलू आटा चक्की नहीं मानते, लेकिन मार्केटिंग वाले इसको घरेलू आटा चक्की मान कर बेचते हैं। तो इसके लिए हमको अलग से मीटर लेना पड़ा कमर्शियल के लिए। अच्छा, अलग से मीटर लिए हैं जी। इसके लिए। ओके। और ये इसमें बना हुआ अभी कोई दाना है क्या, बना बुना अभी है? तो है ना सर, ये दिखाओ तो जरा निकाल के। ये है, और मार्केट से अपना गेहूं का छिलका ले आते हैं चोकर के नाम से। ये कितने बजे देते हैं गायों को? ये तो 3 बार देते हैं। 3 बार देते हैं जी, दिन में? जी। इसमें हल्दी मिला है क्या? नहीं, वो हल्दी पीसा हुआ था, इस कारण से ये दिख रहा है मशीन से। अच्छा, दिन में 3 बार इसको देते हैं? जी जी। ठीक है। एक गाय कितना खा लेती होगी एक दिन? ये करीब करीब जैसा दूध देते हैं उसके हिसाब से देते हैं सर। जैसा 1 लीटर दूध है तो उसमें कम से कम हमको एक टाइम में उसको आधा किलो दाना देना पड़ेगा। जैसा 13 लीटर है ये, तो 6 किलो दाना खाएगा बराबर, तभी 13 लीटर दूध दे पाएंगे। अच्छा। कुछ भी दाना हो, लेकिन 6 किलो इसको प्योर दाना चाहिए। अच्छा, ये बांध के ही रखते हैं इनको दिन भर? हाँ, दिन भर बांध कर ही रखते हैं। बांध कर। और हरा चारे में क्या देते हैं? हरा चारा तो यहाँ मिलता नहीं, उपलब्ध होता भी नहीं है, और सब खेती जमीन है। तो अब घर में पूर्वजों से चलते आ रहा है कि जैसा धान कटाई हुआ तो हम लोग जानवर का चारा नहीं लगा के अपना दूसरा फसल लगा देते हैं। डबल फसल है क्या? जी, डबल फसल है कुछ में। अच्छा, कुछ में डबल फसल है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो डेयरी देख रहे हैं घर की डेयरी है, और भाई साहब हमारे साथ हैं। नाम पूछता हूँ, क्या नाम है? खूबलाल साहू जी। और ये जगह कौन सी है, गांव कौन सी है? ग्राम गोबरा, गोबरा। और तहसील? तहसील कुरुद, जिला? धमतरी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। यही है ना? कितनी गाय है इसमें? इसमें 6-7 गाय है। अच्छा, गिर की है क्या? ये गिर है, साहीवाल है, और रेड सिंधी है। रेड सिंधी है जी। तो ये सब गाय भाई साहब के पास है। और खेती कितनी है? खेती करीब करीब हमारे ज्वाइंट फैमिली में अभी 30-31 एकड़ है। जॉइंट फैमिली मतलब कितने जने की फैमिली है? हमारा 28 परिवार है, बाबूजी है, चाचा है। 28 परिवार है जी। और हम लोग 3 लड़का है उसका, एक बहन है, वो ससुराल चली गई है। और हम लोगों का ज्वाइंट फैमिली अभी एक ही चूल्हे से पूरा खाना हुआ, और सब पूरा परिवार रात में भी और दिन में भी एक साथ भोजन करते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा प्रतिष्ठान है छोटा सा, गगन पेंटर्स के नाम से कुरुद पे। हाँ। और गगन मशीनरी के नाम से सांधा चौक कुरुद पे। ओके। तो 28 परिवार वाले से समझते हैं कि किस तरीके से गायों का पालन करते हैं। ये हम छत्तीसगढ़ के ज़मीन से समझने जा रहे हैं, तो चलिए डिटेल के साथ समझें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है, तो वहाँ पर उंगली रख दें। ये कितने साल से पाल रहे हैं? ये तो करीब करीब मैं बचपन से 16-17 साल का हूँ, तब से मेरे को प्रेम है कि जानवर घर में रहना चाहिए। और मेरे को अच्छा लगता है सवेरे अगर मॉर्निंग वॉक नहीं जाते हैं तो अपने खुद को इसी काम को मॉर्निंग वॉक समझ के काम करता हूँ, सेवा के भावना में इसको। व्यवसाय के रूप में तो अभी तक मैं देखा नहीं हूँ, क्योंकि व्यवसाय के लिए कभी देता भी था दूध, तो दूध का तो जो मूल्यांकन लगा था उससे अच्छा तो 2-4 रुपया बचता था, तो उससे अच्छा घर का ही पैसा से यूज करके इसके सेवा भावना में यूज करता हूँ। और जो बच जाता है वो तो जानवर एक्स्ट्रा होता है, बाछड़ा तो उसको निकाल देता हूँ। इस तरीके से करते जी। हैं। ठीक, ओके। इनको क्या क्या खिलाते पिलाते हैं? इसको अधिकांश रूप से मैं क्या खा रही हैं अभी? ये तो अभी घर का अरहर का भूसा है। अच्छा, घर में अरहर होता है? जी। कुरुद साइड में अरहर होता है? जी। अच्छा। मेड़ वेड़ में लगाते हैं ना सर, वो जैसा खेत का। हाँ। तो उसमें कुछ अगर बच जाता है तो अभी सीजनली में कुछ दिन तक चलेगा, 10-15 दिन तक। अच्छा। तो ये दलहन का भूसा है? अरहर का है जी। है ना? तो ये अरहर का चना भी होता है कि नहीं होता है? होता है, चना भी होता है थोड़ा बहुत। चना भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है। अच्छा, इसमें AI कराते हैं कि कैसे है? नहीं, जो AI कराते हैं। डॉक्टर आते हैं AI करने? आते हैं हमेशा आते हैं। ठीक जी। तो सारे बच्चे AI से ही होते हैं? AI से है, पूरा सब जानवर AI से है ये। ओके, ठीक है। दूध का प्रोडक्शन कैसे है? दूध का प्रोडक्शन तो देसी नस्ल से इस नस्ल में दूध का प्रोडक्शन ठीक है, लेकिन वही बता रहा हूँ ना, रेट उसमें हमको सही नहीं मिला। सोसाइटी में भी देते हैं तो उतना रेट नहीं आता, जितने इसमें लागत है वो निकल ही नहीं पाएगा।
कोई डेयरी वाले ऐसा नहीं निकाल पाएंगे मेरे ख्याल से कि दूध से वो बेनिफिट ले ले देहाती स्तर पे। दूध कितने में बिकता है डेयरी पे? डेयरी पे क्या है, अभी तो मुश्किल से डेयरी में 32 रुपया 33 रुपया आता है बोनस सहित में, बाकी 28 रुपया कॉमन आता है उसका रेट। और गोबर खरीदने वाली योजना से कोई फायदा हुआ? गोबर तो यहाँ तो अभी तक तो पंचायत द्वारा कोई चालू हुआ नहीं है। अच्छा, आपके गांव में नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो गौठान नहीं बना आपके गांव में? नहीं। अच्छा, गौठान अभी मौजूद है लेकिन उसका शिलान्यास अब क्या है वो पंचायत जानेंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ के नज़रिए से मैं गाय पालन को समझूं तो इतनी गाय पे आप कितना खर्चा करते होंगे पर मंथ? पर मंथ करीब 10 से 12 हज़ार खर्च आता है खानच में। इसके रख रखाव की बात तो अलग है। अच्छा, खानच पे 10 से 12 खाना पे 10-12 हज़ार आता है। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं साल पे तो कितना निकलता होगा? प्रॉफिट नहीं निकलता सर, वो तो हमारा मेहनत बराबर में चले जाता है। हम सेवा ही की भावना से कर रहे हैं, अभी तक प्रॉफिट का इसके बारे में सोचा नहीं है और शायद नहीं होगा, फ़ायदा होगा ही नहीं। फ़ायदा होगा ही नहीं जी। तो एक चीज़ मुझे समझाइए, जैसे हम बिहार जाते हैं, राजस्थान, हरियाणा जाते हैं, वहाँ गाय पालन से, भैंस पालन से लोगों को प्रॉफिट होता है वहाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत है कि हमें प्रॉफिट नहीं होती है। ऐसा क्यों है? तो हमारे तरफ धान लगाता है, चारा तो हम लोग लगाते नहीं हैं और उतना उपयोगिता नहीं है। या दूध का भी, दूध ज़्यादा भी हो जाए तो कोई उठाता नहीं है। मार्केट में भी जाओ तो होटल वाले मना कर देते हैं या रेट नहीं देते हैं। तो कहाँ से बेनिफिट मिल पाएगा? मेन तो इसका दूध का ही महत्व है ना, तो दूध के रेट ही नहीं है या दूध का कोई खरीदार नहीं है तो क्या करोगे? हमारे यहाँ दूध के मार्केट कम है, दारू का मार्केट ज़्यादा है। ज़्यादा है। हाँ, शराब पी लेंगे लेकिन दूध नहीं पियेंगे। अब आप सोचो न, पानी बाटल अच्छा अगर किन्नल का बाटल लोगे तो करीब 22 से 25 रुपया है और दूध को दोगे तो फिर वो भी 28 रुपया है। तो कौन दूध को पिएगा? पानी ही पी लेता है। दूध पीने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, और बछिया वगैरह बेच के भी तो कमाते होंगे? बछिया और बछड़े बेच के नहीं कमाते? नहीं, वो तो खैर ज़्यादा नहीं होता इससे। हाँ। तो बछवा नहीं बेचा है काजी? बछवा अब ये देखना सर पड़े हैं मना। हाँ। अच्छा, अब गवर्नमेंट से टैक्स लगे हैं लेकिन गवर्नमेंट कब ले जाइए ओकर कोई ठिकाना नहीं। अब पालना है, समझिए, मेंटेनेंस। अब ओकर जो राशि आ जाए 5,000-7,000 पर नग के हिसाब से तो बछवा लेते का गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट बछवा खरीदते थे ना, सांड के लिए ले जाता था। और अब अभी अगले साल एक ही नस्ल लेगा, इसमें टेक लगा हुआ है तो अभी लेगा नहीं है, फिर ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। उसका 10,000 देते हैं तो 10,000 में क्या पोसाएगा? सरकार जब 10,000 उसका मूल्यांकन रेट रखा है तो मार्केट में कहाँ उससे ज़्यादा रेट बिकेगा? सरकार का अगर रेट रहता और अच्छे नस्ल को उठा लेता तो मार्केट में कोई भी चीज़ सरकार के माध्यम से डिपेंड करता है। सरकार अगर इसका रेट 20,000 25,000 रखे और वही हम सरकार से लेकर लाते हैं तो ग्राम पंचायत वाले उसको 30,000 35,000 में लाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? किसानों से। हाँ, सांड के लिए ही ले जाता था। अभी बंद है 5-6 साल से। 5-6 साल से बंद है? भूपेश सरकार आया है। अच्छा, भूपेश सरकार को 3 साल हुआ है, उसके 5-6 साल बोल रहे हैं? नहीं, तो उसके पहले जाता था, अच्छा प्रोडक्शन था मेरा तो करीब 8-9 आया था और मेरे को अच्छा नस्ल के लिए पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, पुरस्कार? हाँ, गौ पालन के लिए भी मिला था मेरे को 20,000 रुपया। धमतरी जिला में फर्स्ट आया था मैं। अच्छा, ठीक। और बछिया जो है, यानी कि बछिया का बिक्री कैसे करते हैं? बछिया का बिक्री तो जैसा बछिया छोटा है तो हम लोग बेचते नहीं, जैसा वो फलने के लायक होगा, घर से ज़्यादा उपयोग के लिए हुआ तो बेच देते हैं। अच्छा, तो वो बिकता है? कितने बिकता? बिक जाता है करीब 30,000 35,000 दूध देखकर बिक जाता है पर लीटर 3,000 के औसत मान से। अभी आपकी गाय कितना दूध देती होंगी जब देती हैं तो? वो करीब 12 लीटर देती है। ये वाली 12 से 13 लीटर तक देता है। अच्छा, 12 से 13 लीटर देने के बाद भी प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये मार्केटिंग ही नहीं है ना सर। मार्केटिंग ही नहीं है जी, इसलिए गायों पे प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा है। मेहनत बराबर हो जाता है? बराबर हो जाए। जैसे खट्टा भी हम लोग घर में बेचने के लिए यूज करते हैं तो वही बता रहा हूँ ना। पानी 30 रुपया लिए 25 रुपया 22 रुपया 15 रुपया लीटर है और मही को गांव में देहात में मांगने आएंगे मट्ठा तो 5 रुपये में उसको 1.5 लीटर 1 लीटर देना पड़ता है।
अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए आप कि इतने साल से कर रहे हैं, अपने नज़रिए से छत्तीसगढ़ सरकार को क्या करना चाहिए जिससे गाय पालन को वाकई में बढ़ावा मिले, प्रॉफिट पे आए गाय पालन, घाटे का सौदा ना रहे। अब मेरे ख्याल से तो इसके गौ जब गोबर का कर रहे हैं और गौठान इतने में खर्च कर रहे हैं, तो कृषि विभाग को चाहिए कि जिसके पास जो सर्वे कराए और उसके पास नस्ल का जो गाय है उसको कम से कम अनुदान राशि मिलना चाहिए उसके खर्च के लिए, तभी मेंटेनेंस कर पाएंगे। अच्छा, दूध के रेट पे क्या कहना है? दूध के रेट तो कम से कम 45 से 50 रुपये लीटर होना चाहिए, तभी मेंटेनेंस कर पाएंगे। दारू भट्टी पे क्या कहना है? अब दारू भट्टी के बारे में दूध और दारू एक ही से जुड़ा है। जैसे हमारे यहाँ तो कई कवि हैं जो उसको भी मंदिर कहते हैं ना, मंदिर नहीं। आने वाले से वारिसान के लिए तो भट्टी बंद होना चाहिए, तभी ही थोड़ा लोगन विकास कर पाएंगे और सही मार्ग हम चल पाएंगे। आजकल तो ऐसा है कि स्वयं का बेटा भी बात नहीं मान रहा है, स्थिति ये हो गया है। अगर हम 50 का है, हमारा बेटा 20 साल का है, तो हमारी बात नहीं मानेंगे, कब वो कहाँ से आएगा और कुछ करके आएगा। मतलब मूलतः दूध का रेट ऊपर उठना चाहिए जिससे प्रॉफिट हो सके, ये कहना है। सांडों को अच्छे कीमत पर गवर्नमेंट खरीदे, प्रॉफिट हो सके, ये कहना है ना जी, तब प्रॉफिट पे जाएगा गाय का बिजनेस, ये कहना है आपका। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, ये वीडियो कुरूद तहसील जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से था। धन्यवाद।